नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, ए तकबीर अल्लाहू अकबर। अरे भैया तुम तो ऐसे पार्टी की दलाली करने आए हो जो गाय काटने वाली कंपनी चंदा लेती है। कसम महाकाल की, कुत्ता नहीं पूछेगा इन लोगों को, कुत्ता नहीं पूछेगा। मुख्तार अंसारी की हत्या लोकसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए कराया गया। हम क्यों, किसी के बाप का, मोदी जी भी तो गए थे, मोदी जी भी गए थे, स्मृति ईरानी भी गई थी। हम बहुत ज्यादा अत में आ चुके हैं। पूरे प्रयागराज में, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के बच्चे जाएंगे विदेश में, अमीरों के चाय और कप धोएंगे, और मोदी जाएंगे हेलो हेलो। तो भाई ये हेलो वाला डायलॉग हमें चाहिए। तो हमारे हम इतना पैसा आप मूर्ति बनवाने में लगा दोगे, मंदिर में लग सकता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। हमारी उम्मत को, हमारे जात को खत्म करने के लिए, और ये होने नहीं देंगे। जब तक जिंदा है होने नहीं देंगे। चाइना से पैसा लेने वाली पार्टी दलाली करने आए हो तुम। पाकिस्तान में फ्री की बिरयानी खाने गए नरेंद्र मोदी, और उससे भी चंदा ले लिया कंपनी वाले। हर हर शंभू, खाड़ देंगे मोदी का तंबू। तंत्र टीवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद समीर भाई और पंडित जी। पंडित जी क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी अंसारी कहाँ बंद था? जेल में, जंगल में था। कैसे कोई और जहर देके चला गया? अरे मजाक है क्या? कल को सड़क चलते हुए कोई भी आदमी बोला मोदी मुर्दाबाद, जहर दे दिया गया। तुमने कहा उन्हें कोई भी जहर दे गया। अरे क्या जंगल में थे, रोड पे कहीं थे, मकान में थे, जेल पुलिस की कस्टडी में थे, न्यायिक हिरासत में थे। ये प्रूफ तो नहीं हो पाया ना कि मैं कह रहा हूं न्यायिक हिरासत में थे। पोस्टमार्टम घर वालों के सामने हुआ है, 10 साल बाद भी बॉडी निकाल ली जाएगी। यह बात उनके भाई ने कही और हम तो कह रहे हैं। जिस प्रकार से अतीक अहमद को मारा गया था, अतीक अहमद प्रयागराज जब मैं पहुंचा, उमेश पाल हत्या कर, देखिए आज के टाइम पे जुल्मी कोई भी हो, अल्लाह का फरमान है, जिस दिन तू खुदा बनना चाहा उसी दिन मिट जाएगा। जिस लोगों ने इस उम्मत में खुदा बनने की चाहत रखी थी, इबलीस का नाम सुने होंगे, शैतान कहते हैं जो लोग, जो इस रमजान में 30 दिन बंद कर दिया जाता है। उस इबलीस को बनाने, मतलब एक उसको ही बनाने वाले अल्लाह ही थे, लेकिन उसकी एक नाफरमानी थी, उसने मिट्टी के पुतले को सलाम नहीं किया था। मतलब आदम को सलाम नहीं किया। आदम मतलब ऐसे हमारे यहाँ आदम, वैसे उनके यहाँ मनु। आदम हवा की औलाद है, वैसे हमारे यहाँ मनु की औलाद है। जमा मस्जिद भी गए थे फिलिस्तीन के लिए दुआ करने के लिए आप। देखिए फिलिस्तीन का क्या मुख्तार, फिलिस्तीन का तो देखो, मुख्तार, अतीक, इन सब से ऊपर है फिलिस्तीन का मुसलमान। इन सबको दरकिनार, जब फिलिस्तीन का नाम लिया करो तो सिर्फ इस्लाम, अल्लाह और नबी की बात किया करो। ये मुख्तार, अतीक, पतीक, इमरान, पिमरान और ये इन सबको मत लाया करो बीच में। फिलिस्तीन की एक जो मर्यादा है वो इस्लाम में सबसे ऊंची है। अल्लाह का अधिकार है समीर भाई, उन्हीं को यह अधिकार है कि उनकी उम्मत को यह आशीर्वाद है कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द वो जंग करती रहेंगी अपने अल्लाह के लिए, अपने इस्लाम के लिए। और ये बस सोचो, लड़ेंगे फिलिस्तीन के लिए। क्यों नहीं लड़ेंगे? मैं आपके ही चैनल पे ताबूते सकीने का जिक्र कर चुका, मैं आपके ही चैनल पे नरेंद्र मोदी को भी बता चुका कि उसकी हालत क्या है। इस वक्त इस देश में आने वाले समय के जो हालात हैं वो पूरी तरह से आंखों के आंसू सुखा चुके हैं। 12 साल की बच्ची का रेप बिहार में हो गया, बड़ी शर्मनाक घटना है। अब बदनाम दाढ़ी वाला होता है। फिलिस्तीन के समर्थन में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। परसों उनके एक लोकसभा सांसद का क्या कहते हैं बयान आया फिलिस्तीन के समर्थन में। आपने फिलिस्तीन के लिए दुआ करी? आज इस वक्त में जो रमजान का मुबारक जो महीना चल रहा है, रमजान का जो मुबारक महीना चल रहा है, इस महीने में कोई भी ऐसा ईमान वाला और इस्लाम मुसलमान नहीं होगा जिसने फिलिस्तीन के लिए दुआ ना की हो। और आपको एक चीज बता दूं, फिलिस्तीन से एक ऐसा मैसेज है कि फिलिस्तीन को कभी भी, मैं तो सभी से, हिंदुस्तान की या पूरे दुनिया की राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक दलों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप फिलिस्तीन को अपना राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। फिलिस्तीन एक झगड़ा है। लेकिन इजराइल तो दोस्त है भारत का, मोदी जी ने भी कह दिया है। अरे इजराइल दोस्त है, अमेरिका भी दोस्त है, जो हथियार सप्लाई कर रहा है इजराइल को। तुम थूक के चाटोगे कि वो चाटेंगे नरेंद्र मोदी? बताओ सामान ना, एक मिनट, सामान कौन भेजा है फिलिस्तीन? मेरा बाप भेजने गया था फिलिस्तीन सामान, जो हवाई जहाज जो तो इजराइल भेजा। मैंने आपसे क्या, जो सामान फिलिस्तीन भेजा गया, सारा सामग्री यूएनओ से ऑर्डर मिलने के बाद, वो किसने भेजा?
और उससे एक पहले मिनट, एक एक पंडित जी मिनट, बता दूं, अरे गृह मंत्रालय का उससे पहले सामान भेजने से पहले गृह मंत्रालय का समर्थन फिलिस्तीन को गया है। बबलू। उन्होंने गाइडलाइन जारी की है कि हमारा पूरे बाद में वो अब क्या बाद में बाद में अरे भैया तुम तो ऐसे पार्टी की दलाली करने आए हो जो गाय काटने वाली कंपनी चंदा लेती है, चाइना से पैसा लेने वाली पार्टी की दलाली करने आए हो तुम। पाकिस्तान में फ्री की बिरयानी खाने गए नरेंद्र मोदी और उससे भी चंदा ले लिया कंपनी वाले। सप्लाई किए थे यूपी से। अरे तो क्या गूं साफ करने जाएंगे क्या इजराइल हम लोग? गए तो गए। हम नहीं तो यूक्रेन भाई से भेजे थे, यूक्रेन से एक लड़के की मौत हुई है। हमारे कहने का बात से गए। लोग रो रहे हैं गू सप्लाई करने वहां से वीडियो बना बना के लोग रो रहे हैं गू सप्लाई और इलाहाबाद से करने गए। गूं साफ करने गए हैं। इलाहाबाद से। और क्या करने गए हैं? कानपुर से। क्यों करने गए हैं? क्यों हमारे हम इतना पैसा आप मूर्ति बनवाने में लगा दोगे, मंदिर में लग सकता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। हम बहुत ज्यादा अत्य में आ चुके हैं। पूरे प्रयागराज में, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के बच्चे जाएंगे विदेश में, अमीरों के चाय और कप धोएंगे और मोदी जाएंगे हेलो हेलो। तो भाई ये हेलो वाला डायलॉग हमें नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने बदला पूरा कर रहे हैं, कहानी पलटेगी, बदला फिर लिया जाएगा, याद रखना। पंडितों और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, सही बात। कभी गाड़ी पलटी जा रही है। और भाई अभी दलित, मुसलमान और पंडित, तीनों। विजय सिंह कौन है, मोनू सिंह कौन है, सोनू सिंह कौन है, हाथरस की राजा बच्ची भैया कौन कौन है, कुलदीप शेखर कौन था? तो हमारी उम्मत को, हमारे जात को खत्म करने की तैयारी है और ये होने नहीं देंगे। जब तक जिंदा है होने नहीं देंगे। आप जामा मस्जिद गए थे? हम क्यों किसी के बाप का? मोदी जी भी तो गए थे, मोदी जी भी गए थे, स्मृति ईरानी भी गई थी, आपके वो बड़े लीडर हैं कौन? दोनों। तो भाई हमने कब कहा कोई छोटे अभी लीडर तो हैं? जुमले भी बड़े हैं। हाँ, महिलाओं हमारी भूखी मर रही हैं। महिलाओं का क्यों? महिलाओं का अपमान 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड अपमान नहीं था। हाथरस में जो बच्चियां घसीटी गई, खिलाड़ी बेटियां, वो अपमान नहीं था। तुम लोग सिर्फ फिलिस्तीन को मुद्दा बनाओ, हिंदू मुसलमान मुद्दा बनाओ, गाय खिलवाती है कटवा कर। अब जाल चुनाव लड़ेंगे, जाएंगे कि नहीं समर्थन में? देखो, किसी भी इंडिया गठबंधन से जो भी चुनाव लड़ेगा, हम उसका समर्थन करते हैं। सपा से लड़ रहे हैं आप, सालन सारे। कहीं से भी लड़े, हम उसका समर्थन रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, हर बार जीते हैं। देखिए, हर आदमी के दो पक्ष होते हैं। अगर ये मौलाना साहब हैं और मैं पंडित जी हूँ, तो हम लोगों की जिंदगी के दो पक्ष होंगे। एक आपसी भाईचारा होगा, एक पब्लिक समूह होगा, सोलर वर्ग का। अब जो हम लोग आपस में बात करें, उसको आप गा दे रहे भैया ये तो अर्दब दे रहा था, ये गोली मार रहा था, तो हमें बता दीजिए ये केशव प्रसाद मौर्य के बेटे ने गुंडे की है नहीं की कौशाम्बी में? बताएं योगी आदित्यनाथ कि उनके गुर्गों ने रेप करने के बाद 3 महीने प्रचार कर रहे थे बनारस में, तब उनकी पुलिस अंधी थी। ये बदला निकालने की साजिश है, हिंदू मुसलमान लड़वाने की साजिश है। मुख्तार अंसारी की हत्या लोकसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए कराया गया है। बीएचयू में हुआ कि 3 लड़के वो निकले, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। तो आप भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर और क्या कहते हैं चरित्र हमें ना बताएं। भारतीय जनता पार्टी हमें पता है कितनी दूध की धुली है। भारतीय जनता पार्टी चंदा चोर है, जुमलाबाज है। मोदी जी 400 पार। देखिए, आप मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं इलाहाबाद ईवीएम से। तय है। हम कह रहे हैं कसम महाकाल की, हाँ, कुत्ता नहीं पूछेगा इन लोगों को, कुत्ता नहीं पूछेगा। नरेंद्र मोदी को। मोदी जी कुत्ते की तरह भोगेंगे हर मंचों पे, झूठ जुमला जुमला, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। लिख लो, जाओ। कोई आर पार नहीं है शराब भाई, दे रहे हैं आप। कोई आर पार शराब दे रहे नहीं। हैं आप। हमने कितनी बार कहा, हमने जितने सांसदों पे उंगली उठाई, एक का टिकट नहीं मिला है, देख लो जाकर। अब हम जिसके ऊपर हवन कर देंगे उसको वो हार जाएगा। आप भविष्यवाणी बता दीजिए। हम बहुत जल्द सोमवार को महाकाल के दिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भाजपा के 15 गद्दावर नेता के खिलाफ विजय रथ रोको हवन करेंगे, ये ऐलान करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद समीर, सरदार भाई हमारे, और बहुत सारी भीड़ होगी, इसका हम ऐलान करते हैं। और यह कार्यक्रम बहुत जल्द और कल बहुत कुछ बड़ा हम करेंगे। नहीं, आप हमको ये बताइए कि आप 400 बीजेपी को हराने के लिए दुआ अरे! करने गए थे जामा मस्जिद? देखिए, जहाँ मस्जिद हम गए थे फिलिस्तीनियों के लिए, वहाँ कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान के जो नेता, उसको मांगे होंगे अल्लाह हमारे हिंदुस्तान के जो नेता मंदिर मस्जिद से पॉलिटिक्स करते हैं, वो घटिया राजनीति करते हैं, और हम घटिया राजनीति वाले नहीं हैं। हम वहाँ पे फिलिस्तीन के लिए गए थे और सिर्फ फिलिस्तीन की ही बात रखेंगे अल्लाह की बारगाह में। जो कि हमने आजकल वीडियो में, सोशल मीडिया में देखते, तो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, जो बच्चे बेवा हो रहे जवाब हैं। दे दिया नरेंद्र मोदी को। और मैं बार बार अनुरोध करूंगा, इफ्तार की फोटो मुसलमान न डाले। रोज़ा इफ्तार की फोटो मुसलमान ट्विटर पे कहीं भी शेयर करने से बचे, चाहे वो नेता हो, नेता का बाप हो। ये जायज़ नहीं है इस्लाम में।
अगर पड़ोसी भूखा है तो फिलिस्तीन के बच्चे भूखे मर रहे हैं, वहाँ सहरी के लिए नहीं है, वहाँ इफ्तार के लिए नहीं है, और हिंदुस्तान के और सऊदी के और दुबई के क्या कहते हैं ये लोग अपनी क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे और अपने आप को चमकाने के लिए, अपना खान पान चमकाने के लिए, अपना क्या कहते हैं, जो लोग ऐसा करते पकड़े जाएंगे वो चूड़ियां पहन ले। ये उनके लिए है कि अल्लाह का फरमान है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा नहीं होना चाहिए। क्या अल्लाह का फरमान है? कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह गया, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा रह गया तो तुम्हारा ईमान वाला होने पर, तुम्हारा मुसलमान होने पर लानत है। ये ध्यान रख लेना। चूड़ी का क्या मतलब है? चूड़ी का मतलब ये है कि इफ्तार की फोटो ना डालें, ऐसा काम कोई ना करें कि जिससे कि बहुत पैसा हो तो डोनेट कर दे, दान डोनेट कर दें, फिलिस्तीन वाले बच्चों को दें। और मैं तो कहता हूं फिलिस्तीन के लिए जो लड़ रहे हैं, जो राजनीतिक दल, जो देश लड़ रहे हैं, वहां के जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन्हें पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील की जाए, उन बच्चों को गोद लिया जाए और गोद भी ले, और उस कंट्री को बनाने के लिए सभी अरब कंट्रियां उसको पुनः स्थापित कराएं। हमें पिछले रमजान, अगले रमजान तक पूरा फिलिस्तीन हरा भरा उसी तरह चाहिए। हमने वही वादा किया है अल्लाह से कि हम आप इतनी आवाज़ उठाएंगे आपकी बारगाह में, इतनी आवाज़ दुआ करेंगे। आज जुम्मा है, मोदी जी से क्या ऐलान करते हैं फिलिस्तीनियों के लिए? देखिए, मोदी से ऐलान, मोदी जी इतने बड़े नेता नहीं है कि उनको विश्व लेवल पे ऐलान किया जाए। वो खुद ही कहते हैं, बाद में पैदा होकर शर्म आती है। ऐसे छोटे मोटे नेताओं का हम नाम नहीं लेते। वो होंगे वर्ल्ड के लीडर। अभी गए थे फ्रांस में तो करेंसी चेंज करवाई गई। समीर भाई, क्या कराई गई? इंडियन करेंसी। मालूम क्या बोला गया? नॉट चेंज द इंडियन करेंसी। अंडरस्टैंड? नॉट चेंज इंडियन करेंसी। थप्पड़ पड़ा। मोदी जी होते तो गू लगा लिए होते गोबर। वाह, होता है काले मुँह काला करना पड़ता उनको। हमारी करेंसी की पूछ रही है, हमारी पूछ रही है, डंका बज रहा है। हम आपको विदेश में डंका बजने की मिसाल आज ही के वाकया से दे देते हैं। पंडित जी और हम जब जामा मस्जिद से निकल रहे थे तो आपको पता जामा मस्जिद एक टूरिज्म पैलेस भी है। वहाँ 2 फॉरेनर आए हुए थे। उनका कहना ये था कि ये जो मिसाल है ये ऑल वर्ल्ड नहीं दिखाई जा रही। हिंदुस्तान की जो क्या कहते हैं छवि दिखाई जा रही है वो हिंदू मुस्लिम नफरत से दिखाई जा रही है। ये छवि हमें आज जामा मस्जिद में मिली। फॉरेनर कह रहे हैं इस चीज को। नहीं है तो मोदी जी करवा के देख लें। मोदी जी इस मंच को एक कर दें, और या फिर खुद एक सर्वे करवा लें। और पाकिस्तान जाके बिरयानी खाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, हाँ, मिस्र में जाके अल्लाह अल्लाह चिल्लाएंगे, लेकिन यहाँ के और यहाँ के टनल के जो क्या कहते हैं, टनल में से 42-41 क्या कहते हैं हमारे मजदूरों को निकाले, उनके घर पर बुलडोजर चलवा देंगे। ये है शर्मसार प्रधानमंत्री। खुद ही क्या कहते हैं हीरो बनाते हैं और खुद ही उनका घर तबाह कर देते हैं। ये है मोदी जी की प्रक्रिया। आप सोचिए, बोल तो रहा है हिंदू मुसलमान, इस हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान दोनों खड़ा होकर बोल रहा। अब काहे की चिंता? हर हर शंभू उखाड़ देंगे मोदी का तंबू। बिल्कुल, बार 2024 में उखाड़ देंगे। अल्लाह अकबर। मोदी जी आपकी सफाई है 400 नहीं, अगर आप 40 भी। और मैं कहता हूं जय श्री राम। जिस मंदिर को आपने बनाया है, राम की चरित्र को आपने उस मंदिर को बनाते बनाते जो जितना बिगाड़ा है, राम जो आपसे अपने बदले पे आ गए ना, अपने चरित्र के बदले पे, तो शायद ये पूरा संसार आपको छोटा पड़ जाएगा। देखिए, आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, ये मुसलमान भाई है और ये हम हिंदू भाई हैं। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, जय श्री राम। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।